भैया कवि सम्मेलन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक दो रोज पहले ही इनवाइट किया जाता है, बहुत अर्जेंसी में। तो हाँ, कैसे आप मैनेज करते हैं वहाँ जा पाना? ऐसा होता है कि जैसे मान लो हाँ, 15 तारीख को कवि सम्मेलन है ठीक है। और हमको 13 तारीख को फोन आया। फोन आया कि हाँ। भाई साहब क्या 15 को आप खाली हैं। हाँ। तो हम समझ जाते हैं कि कोई वहाँ से बिदक गया है, उस कवि सम्मेलन से कोई जो है ऐसा है जो मेरे रस का है वो आ नहीं रहा है ना। तो हमारे अंदर तुरंत यू बल्ब जलता है, ऐसे फक से बल्ब जलता है कि अब काम बन गया। तो हम कहते हैं अच्छा 1 सेकंड रुको, फिर हम चेक नकली करें। ढंग से, पता तो होता ही है कि हम खाली हैं, लेकिन हम नकली ढंग से देखते हैं उसको और फिर कहते हैं कि हाँ हाँ खाली हैं, खाली हैं, चलो चांस की बात है, खाली हैं, खाली चांस है। की हाँ, बात है, हाँ। खाली हैं। तो वो कहता है भैया आ जाओ। अच्छा अब हम समझ चुके होते हैं कि कौन कोई छूटा है। तो हम मान लो 75,000 या 1 लाख रुपया लेते होंगे, तो हम कहेंगे बताओ क्या है, पेमेंट क्या है। हाँ, हाँ। तो वो कहेगा पेमेंट यही है। हम कहते नहीं नहीं नहीं, हम इतने कहते में नहीं, इतने में एकदम नहीं। नहीं हो पाएगा भाई। देखो एक तो हम जानते हैं कि किसी ने छोड़ दिया है, हाँ। उसकी जगह में बुला रहे हो। हाँ। तो एक तो हम जो है अरेंजमेंट में है, हाँ। ऑप्शन में है, हम पहली चॉइस तो आपकी है नहीं। हाँ। तो अब जब पहली चॉइस नहीं है और अब हमारी है तो हमको, हम जो मांग रहे हैं वो हमको मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। हाँ। फिर क्या होता है कभी कभी इसमें अपना एक दोस्त होता है कोई जो फोन करता है, तो वो कभी कभी साफ वो ही कहता है, कहता है देखो यार तुम्हें नहीं रखा था, ये सच बात है। अब फलाने ने मना कर दिया है, हाँ। अब तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हाँ। तो अब उसका जो अधिकार भाव आता है हाँ। तो हमारे अंदर दुप से होती है, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मना कर दें, हम ही मना कर दें। हम मना कर दें और ये जो हमको लक्ष्मी जी की कृपा मिलने वाली है और जो तालियों का जो एक हमको वो मिलने वाला है उपहार, हाँ। वो जो है, अरे प्रीति जरा वो शांत रहो, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जो मिलने वाला उपहार है। मिलने वाला है वो जो है छूट जाएगा। हाँ। तो फिर हम कहते हैं अच्छा चलो चलो ठीक है, फिर आ जाएंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें जो मेरा मत ये है कि अगर इमरजेंसी में भी आपका कोई मित्र आपको बुला रहा है कवि सम्मेलन में, तो आपको उस मौके का फायदा नहीं बनाना चाहिए, आपदा को अवसर में नहीं तब्दील करना चाहिए। और उसमें जो है सपोर्ट की भावना होनी चाहिए कि ये सौभाग्यशाली अपने को समझना चाहिए कि हमारे मित्र ने इस मुसीबत के समय मुझे याद किया है। क्या बात है। इस गौरव की अनुभूति के साथ उसको बिना शर्त हाँ करना चाहिए। जब आपको नॉर्मल कोई बुलाए तब आप अपना पैसा तय कर लीजिए, पारिश्रमिक तय कर लीजिए, उससे लड़ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति हो तो आपके मन में अपने मित्र के लिए सहयोग भावना होनी चाहिए और जाना चाहिए। जैसे सहयोग करते करते क्या होता है कि आपको बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा लगने में क्या होता है कि आपका मन जो है मिठास से भरता है। फिर आपके पास एक होता है गजक का डिब्बा। फिर आप गजक का डिब्बा खोलते हैं, फिर खुल जाए गजक का डिब्बा खोलते हैं और फिर वो गजक आप उठा करके खाते हैं जिसको डॉक्टर हरिओम पंवार जी ने आपको दिया होता है। तो आप भी खाइएगा, मैं खाता हूँ। नमस्कार, गजक खाइए।